आखिरी हफ्ता बचा है, हमारे पास एलिमिनेटर है, चैलेंजर है और फाइनल्स अवेलेबल है। ऑलरेडी पता है कि ये चार टीम्स जा चुकी है, पर्थ स्कॉचर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, ब्रिस्बेन हीट एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स। वो जो फाइनल्स है वीक में, उसमें ये लोग जा चुके हैं। पर्थ स्कॉचर्स अब डायरेक्टली खेलेंगे फाइनल, जो भी विनर होगा चैलेंजर्स का। और हाँ, तीन तीन मैच बाकी है, लेकिन हमारे पास लीग स्टेज खत्म हो चुका है और 8 इंडियंस ने कभी ना कभी किसी ना किसी मैच में जरूर अच्छा परफॉर्म किया है। सो मैं यश लाहौटी आपका स्वागत करता हूँ म्यूचुअल फंड सही है द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा पर, इंडियंस इन द डब्ल्यूबीबीएल। मेरे रिटायरमेंट की बहुत फिक्र है तुम लोगों को। हर किसी को अपने रिटायरमेंट की फिक्र होती है, तुझे शायद नहीं होगी। मैंने फिक्र नहीं, तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड्स? मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, इसलिए कह रहा हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पहली प्लेयर मेरे हिसाब से मैं हर हफ्ते इनको यही बोलता था कि नॉट अप टू द पोटेंशियल, इनके पास से जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये नहीं कर पा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अब देखो, इस पर्टिकुलर हफ्ते की शुरुआत ही इन्होंने एक शतक के साथ की। जी हाँ, मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो विमेंस क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं, और उन्होंने भी शायद विमेंस क्रिकेट जोन, शायद न्यूज़पेपर, शायद कहीं ना कहीं देख के मुझे मैसेज किया है कि अरे यार, स्मृति मानधना ने सेंचुरी मार दी। मेरे हिसाब से इतना बड़ा इनका इम्पैक्ट था, उस सेंचुरी का इम्पैक्ट था। ठीक है, एक लूजिंग कॉज में आई वो सेंचुरी, मेलबर्न रेनिगेट्स मैच जीत गया, लेकिन क्या सेंचुरी बनाई मानधना ने इस हफ्ते। उन्होंने एक सेंचुरी बनाई और प्रोबेबली प्लेयर ऑफ द वीक भी रही, वो हम आगे बात करें। और नंबर 9 पे रन चार्ट्स में फिनिश किया। जी हाँ, 2 इंडियंस हैं टॉप 10 में। मानधना का परफॉर्मेंस हम हर हफ्ते क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने बता दिया कि नंबर 9 पे फिनिश भी किया और एक सेंचुरी भी मारी। प्लेयर है दीप्ति शर्मा। उनका अगर इस हफ्ते का परफॉर्मेंस देखा जाए, 3 मैचेस 3 विकेट लिए उन्होंने और कुछ 55 रन बनाए, एक मैच में 24 नाबाद, और उस मैच में थंडर जीता भी है। तो वो एक विनिंग कॉज में जब कोई चीज आती है तो वो डेफिनेटली अच्छी होती है, शानदार होती है। दीप्ति शर्मा का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस शानदार तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ, मोर देन एवरेज तो 100% हम बोल ही सकते हैं। क्या आपने स्मृति मानधना और दीप्ति शर्मा को अपने फैंटेसी अखाड़ा टीम में लिया है? मुझे नहीं पता, लेकिन लेना चाहिए था, और स्मृति मानधना को तो लिया होगा, तो आपने कहीं पॉइंट्स जीते होंगे। पूनम यादव 2 मैच खेले इस हफ्ते, एक मैच में 1 विकेट, एक मैच में कुछ भी नहीं। अगर आप देखो, उस मैच में उन्होंने 33 रन दिए, 0 विकेट, थंडर के खिलाफ। थंडर मैच जीत चुका है। मैं हर हफ्ते बोलता था ये डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन अगर आप पिछले 2 हफ्ते में देखो तो विकेट्स में टर्न नहीं हो रहे हैं। जबकि आप अगर पूनम यादव से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको मैच जिताए, जो कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से जो अपकमिंग सीरीज होंगी वो उनके लिए काफी क्रूशियल रहने वाली है। पहला, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम बनाने के लिए, और दूसरा, प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। एक ऐसी टीम है जिन्होंने एक ऐसे इंडियन प्लेयर को कंसिस्टेंटली बैक किया है इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स। ऋचा घोष का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। इस हफ्ते भी 7 रन रेनेगेड्स के खिलाफ, 2 रन थंडर के खिलाफ। हरिकेन्स ने फिर भी उनको बैक किया है, ड्रॉप नहीं किया, जबकि हमने बाकी टीम्स को देखा है कितना चॉप एंड चेंज किया है, पोजीशंस, ये वो, जबकि शायद उनका परफॉर्मेंस इनसे बहुत बेहतर था। ऋचा घोष का WBBL जो पूरा कैंपेन हुआ है वो फ्रस्ट्रेटिंग, मे बी इवन डिवास्टेटिंग, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से मेरे पास अब शब्द नहीं बचे हैं, लेकिन
ऋचा घोष को कुछ तो कमाल करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे 50 ओवर टीम में, वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं बना सकते हो जबकि आपकी फेलो विकेट कीपर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रश्न है मेरे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन स्मृति मांदना डज वेल? जी हाँ, आंसर यही है कि जेमिमा रॉड्रिक्स आल्सो टेंड्स टू डू वेल एंड समटाइम्स इवन आउटस्कोर्स हर फेलो रॉन्ग सिस्टर। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा एक्सेप्शन हुआ है। जेमिमा रॉड्रिक्स जो जनरली, और पिछली बार रेनेगेट्स जब खेले थे थंडर के खिलाफ तो स्मृति को आउटस्कोर किया था और मैच जिताया था, इस बार उन्होंने वो किताब नहीं लिया। इस बार इस वीक जेमिमा रॉड्रिक्स का बहुत ही ठंडा गया। 3 मैच खेले, 2 रन, फिर 19, फिर 3, टोटल 24 रन बनाए 3 मैचेस में। नॉट टू द बेस्ट ऑफ हर स्टैंडर्ड्स, बहुत खराब परफॉर्मेंस था, लेकिन हफ्ते तो ऐसे आते ही है। पिछले हफ्ते उन्होंने 52 और 45 रन बनाए थे, इस हफ्ते टोटल 24। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इज शी क्लिकिंग वेल? यस। डू वी वांट हर टू डू वेल? यस। अभी सब कुछ यही चलेगा कि अगला 1 महीना की क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस है, नहीं है, कौन है, कैसा है, कौन वर्ल्ड कप टीम में आया है। ऐसी प्लेयर जिनके लिए मैं हर हफ्ते यही बोल रहा हूँ कि यार ये मेरी प्लेयर ऑफ द वीक है, मेरी प्लेयर ऑफ द वीक है, मेरी प्लेयर ऑफ द वीक है। इनसे बेहतर परफॉर्मेंस किसी इंडियन ने, छोड़ दो, किसी ने नहीं किया है पूरे WBBL में। जी हाँ, मोस्ट लाइकली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ विमेंस बिग बैश लीग 2021, हरमनप्रीत कौर। इस हफ्ते खेले 3 मैच, 81 नाबाद, 1 विकेट लिया बॉलिंग में, 9 रन और 2 विकेट लिए बॉलिंग में। तीसरे मैच में बैटिंग नहीं कर पाई। जी हाँ, इल है, इंजर्ड नहीं है, विकेट नहीं ले पाई, लेकिन सिर्फ 25 रन दिए 4 ओवर में। हरमनप्रीत कौर का WBBL परफॉर्मेंस हर हफ्ते बेहतर बेहतर और बेहतर होते गया है। और रेनेगेट्स को अगर फाइनल जीतना है, उनको लगेगा कि हरमनप्रीत कौर अच्छा परफॉर्मेंस करे, और अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स कमाने हैं तो आपको हरमनप्रीत कौर को फैंटेसी अखाड़ा टीम में लेना ही चाहिए। इट्स अ बाय डिफॉल्ट रूल। मैं पहले हफ्ते से बोल रहा हूं कि हरमनप्रीत कौर इज इक्वल्स टू से योर कैप्टन इन द फैंटेसी अखाड़ा टीम जब भी रेनेगेट्स खेल रहा है। मिलते हैं आखिरी 2 WBBL प्लेयर्स से। पहली है शेफाली वर्मा। मुझे नहीं पता कि इनको ओपनर बोलूं या मिडल ऑर्डर बोलूं। पहले मैच में ओपनिंग करती है, फिर मिडल ऑर्डर, फिर ओपनिंग, फिर मिडल ऑर्डर। एलिस पेरी जितनी कंफ्यूज्ड है उतने ही बेन शॉवर कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, और इस सब का इफेक्ट सिडनी सिक्सर्स पे ओवरऑल हुआ है मेरे हिसाब से। जो उन्होंने इस साल जो रिवैम्प किया था काप वनिकर को निकाल के शेफाली और राधा को लेके आने का, बहुत ही फेल्ड एक्ट हुआ है वो। और उसके हिसाब से जैसे उन्होंने खुद के प्लेयर्स को बैक नहीं किया है, और मेरे हिसाब से वहां बहुत बड़ा इशू हुआ है। शेफाली वर्मा का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। 2 मैच 0 और 27 रन, 27 रन ओपनिंग करते हुए आए हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कब वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगी और कब वो ओपनिंग खेलेगी, जितने वो कंफ्यूज्ड है उतने ही हम ही कंफ्यूज्ड है, और उतने सारे ही लोग कंफ्यूज्ड है। तो हाँ, कोई अब मुझे शौक नहीं बचा है, बट मुझे देखना है कि जब शेफाली वर्मा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में रिटर्न आती है, भारत में या भारत के बाहर, उनका परफॉर्मेंस कैसे होता है, वो मेंटली कैसे खुद को एडजस्ट करती है, अभी वो किससे बात कर रही होंगी, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मैच खेले सिक्सर्स ने, लेकिन राधा यादव ने एक ही मैच खेला। जी हाँ, स्ट्राइकर्स के खिलाफ 12 रन बैट से बनाए, 1 विकेट 16 रन देकर गेंदबाजी करते हुए। राधा यादव के लिए एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी एंड इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत दिखाई है राधा ने, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे चाहिए कि राधा यादव 3 विकेट 4 विकेट का एक मैच दिखाए 5-6 मैचेस में, क्योंकि वो एक, जब तक तुम प्लेयर ऑफ द मैच वर्दी परफॉर्मेंस नहीं देते हो तब तक मजा नहीं आएगा। जी हाँ, राधा यादव को भी सिलेक्शन रडार, वर्ल्ड कप, ये वो, उसके लिए थोड़ा तो बेहतरीन प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो ये था इस हफ्ते का म्यूचुअल फंड सही है द आउटसाइड व्यू, इंडियंस इन द WBPL पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने मिस कर दिया, फैंटेसी अखाड़ा प्लेयर ऑफ द वीक हैंड्स डाउन एक ही प्लेयर है, स्मृति मांदना।
जी हाँ, सेंचुरी बनाई, रेस कर दिया, टॉप 10 में आ चुकी है, टॉप रन गेटर्स के वापिस आ रही है इंडिया। अभी जस्ट उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी डाली है कि बैक टू इंडिया, तो मेरे हिसाब से ये ही परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इस हफ्ते की मेरी प्लेयर ऑफ द वीक स्मृति मानधना है। आप आपकी प्लेयर ऑफ द वीक भी बताइए। मिलेंगे पूरे टूर्नामेंट के बाद 8 इंडियंस ने क्या किया पूरे टूर्नामेंट में, विथ रिव्यूज एंड मार्क्स। टिल देन, सी यू गाइस। डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना भारी म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।